Hello dear students, welcome in the online class of Applied Mathematics. I am Professor Dipali Ingre from Department of Mathematics. Our today's topic is order and degree of differential equation. Let us see vision and mission of the college. So first, vision: excellence in technical education to empower youth. Mission: impart quality technical education to prepare students with excellent technical skills. Develop competent and employable diploma engineers and responsible citizen. Strengthen industry institute interaction. Now course outcomes: solve the differential equation of first order and first degree यूजिंग सुटेबल मेथड्स. वेरियस मेथड्स का यूज़ करते हुए आप फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो. नाउ लर्निंग आउटकम्स: आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल बी एबल टू डिफाइन ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री आप डिफाइन कर सकते हो. राइट डिफरेंशियल इक्वेशन फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन. डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अगर स्क्वायर रूट एंड पावर के फॉर्म में हो, फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, तो आप उसे फ्री कर सकते हो. एंड फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. एंड डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री भी आप फाइंड कर सकते हो. Let us start our today's class on examples on order and degree of given differential equation. So dear student, आज के लेक्चर में हम फिर से ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड करने के एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं. एंड प्रीवियस वीडियो में भी हमने यही एग्जाम्पल सॉल्व किए थे जिसमें हमें क्या फाइंड करना था, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. अब आप सभी को पता ही है कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होती है, जिसमें एक्स वेरिएबल, वाई वेरिएबल यानी इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, उसे ही क्या कहते हैं हम, डेरिवेटिव. ठीक है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ये होता है डी वाई बाय डी एक्स. ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन. तो ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन में भी है डी वाई बाय डी एक्स, डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर वाई. ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन. सो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड करते वक्त सबसे पहली कंडीशन क्या है कि हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में रेडिकल्स या फिर फ्रैक्शन है या नहीं, ये चेक करना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन स्टार्ट करते वक्त, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज. सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ई, जो इक्वेशन गिवन है वो हम लिखेंगे डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट या फिर अंडर रूट वाई माइनस डी वाई बाय डी एक्स. ये गिवन है, ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है. अब चेक करते हैं इसमें स्क्वायर रूट है, फ्रैक्शन है, पावर में फ्रैक्शन है या नहीं है. सो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एंड यहाँ पे देखिए ये एक डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है जो कहाँ नज़र आ रहा है, स्क्वायर रूट के अंदर. देखिए अंडर रूट स्क्वायर रूट के अंदर है, तो ऐसा नहीं चलेगा, ये हमें नहीं चाहिए. तो यहाँ से हमें ये स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा. अब देखिए स्टूडेंट, आप सोच रहे होंगे कि हमारा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, दोनों में से हायर ऑर्डर डेरिवेटिव या फिर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन होता है, जिसमें डी के पावर में बड़ा नंबर हो. तो यहाँ पे देखिए डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, एंड ये डी वन वाई बाय डी एक्स ये फर्स्ट ऑर्डर. तो ये फर्स्ट ऑर्डर, ये सेकेंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर, कौन बड़ा है ये. तो आप ये मत सोचिए कि अरे ये तो बाहर ही है, तो हमें तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिख के ऑर्डर एंड डिग्री ही लिखना है. तो ये हम कब करेंगे, जब यहाँ पे ऐसा रूट नहीं होता, ये डी वाई बाई डी एक्स या फिर वाई एक्स ये अंदर नहीं चाहिए. तो सबसे पहले हम ये रूट को हटाते हैं.
प्रीवियस लेक्चर में हमने एक रूट का एग्जाम्पल सॉल्व किया था। उसमें कैसी टर्म थी, एक रूट वाली टर्म थी, फिर एक टर्म थी, फिर एक टर्म थी। ठीक है, तो इस वक्त मैंने आपको क्या बताया था कि रूट वाली टर्म को अकेला करना है कोई भी एक साइड में, बाकी सारी टर्म दूसरे साइड में ट्रांसफ़र करनी है। तो इस इक्वेशन में तो ऑलरेडी करके दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। d2y/dx² एक साइड में है एक टर्म, एंड इक्वल के उस साइड में एक टर्म है, अंडर रूट पूरी एक टर्म हो गई y - dy/dx, ऑलरेडी अलग अलग करके दिया हुआ है। तो अगर मुझे यहाँ से स्क्वायर रूट हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यस, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर यहाँ पे 3 होता, रूट के अंदर 3, तो वो क्या होता, क्यूब रूट, तो हम क्या करते हैं, क्यूबिंग बोथ साइड। ठीक है, अगर यहाँ 4 होता तो क्या करते हैं हम, टेकिंग 4th पावर ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट का मतलब आपको पता ही है, जो टर्म है उसका पावर कितना होता है, 1/2। तो 1/2 को कैंसिल करने के लिए हम क्या लगा रहे हैं, 2 मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या रहेंगी, ये रेडिकल्स जो है इसे फ्री करना है, इसे हटाना है। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या नज़र आ रहा है, d2y/dx², इसका क्या करेंगे हम, स्क्वायर। एंड राइट साइड में भी जो टर्म नज़र आ रही है वो पहले लिखेंगे हम, क्या है वो टर्म, y - dy/dx, एंड उसका भी स्क्वायर, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड में स्क्वायर करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर, राइट हैंड साइड का स्क्वायर। अब यहाँ पे d2y/dx² का स्क्वायर, तो ये 2 × 2 हमें ऐसे 4 नहीं करना है। ठीक है, जैसे है वैसा ही ये रहेगा, d2y/dx² का स्क्वायर। एंड यहाँ पे ये देखिए, ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसल। तो कैंसिल होने के बाद कौन सी टर्म रहेगी यहाँ पे, y - dy/dx। इस तरीके से क्या हो गया यहाँ पे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, अंडर रूट कैंसल, क्योंकि ये स्क्वायर है एंड ये अंडर रूट का मतलब क्या है, पावर 1/2, तो 2 के साथ कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे ऐसी टर्म रिमेनिंग रह गई। सो इस तरीके से हमें ये मिल गया। अब डियर स्टूडेंट, कोई स्टूडेंट ये ऐसा करने की कोशिश करेंगे, देखिए 2 × 2 4, ये 4, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपने यहाँ पे 4 लिख दिया तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 4th ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 4th ऑर्डर डेरिवेटिव है क्या, नहीं, 2nd ऑर्डर डेरिवेटिव ही है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद ये टर्म एज इट इज़, एंड यहाँ पे रूट एंड स्क्वायर क्या हो गया, कैंसल। अब हमारी जो इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन, वो क्या होगी, फ्री फ्रॉम रेडिकल्स। यहाँ पे कोई फ्रैक्शन नज़र आ रहा है नहीं, रूट नज़र आ रहा है नहीं, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव इज। सो हियर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज। तो क्या है यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन दोनों में से, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये है 2, मतलब ये 2nd ऑर्डर डेरिवेटिव, एंड यहाँ पे 1 d के पावर में, तो ये 1st ऑर्डर डेरिवेटिव। तो दोनों में से बड़ा कौन सा हो गया, 2nd ऑर्डर डेरिवेटिव, ये टर्म। तो ये टर्म हम जैसे की वैसे पूरी उठा के यहाँ पे लिखेंगे, ये सब डिग्री के साथ। ठीक है, सो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा हो गया, d2y/dx², पूरे टर्म के साथ हम उठा के लिख देंगे। सो ये लिखने के बाद अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे ऑर्डर क्या है एंड डिग्री क्या है। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप, सो देयरफॉर ऑर्डर इज एंड डिग्री इज। सो ऑर्डर कहाँ पे रहता है, d के पावर में जो आपको नंबर नज़र आएगा, 2nd ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ऑर्डर क्या हो गया यहाँ पे 2, एंड डिग्री पूरी टर्म के पावर में जो नंबर है वो क्या होती है, डिग्री। सो डिग्री इज़ 2। सो इस तरीके से हमने एग्जाम्पल सॉल्व किया है। डियर स्टूडेंट, डिफ़िकल्ट नहीं है एग्जाम्पल, जो इक्वेशन है वो लिखना है, उसमें स्क्वायर रूट नज़र आ रहा है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड।
अगर यहाँ क्यूब होता तो क्यूबिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या आ जाता क्यूब, तो ऑर्डर क्या होता 2 एंड डिग्री क्या होती 3। ठीक है, क्योंकि आने वाले एग्जाम्पल्स में ऐसे आपको टर्म असाइनमेंट में भी मिल सकती है जहाँ पे क्यूब रहे। ठीक है, तो ऑर्डर 2 डिग्री 3 हो जाएंगी। रूट एंड स्क्वायर ये क्या होता है कैंसर। फ्री फ्रॉम रेडिकल्स, तो हमें लिखना है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, HOD हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे हम, ऑर्डर इज़ 2 एंड डिग्री इज़ 2। अब हम और एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इक्वेशन है, तो पहले हम एक गिवन इक्वेशन यहाँ पे लिख लेते हैं। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ठीक है, आप पूरा लिख सकते हो। गिवन इक्वेशन इज, मैं यहाँ पे नीचे लिख रही हूँ, ध्यान से देखिए। y इक्वल्स टू 1 प्लस dy बाई dx स्क्वायर टू द पावर 3/2 अपॉन d2y बाई dx स्क्वायर। यस, आप सोच रहे होंगे कि ऐसी इक्वेशन तो हमने पहले भी कहीं देखी है। यस, तो आपका जो डेरिवेटिव चैप्टर है उसमें ये जो टर्म है ना, ये एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है ये, रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करने का फॉर्मूला है। ठीक है, फिलहाल तो यहाँ पे हम डिफरेंशियल इक्वेशन कह रहे हैं, लेकिन ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला है। रो लिखते हो आप वहाँ पे, 1 प्लस dy बाई dx का स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट पावर 3/2 अपॉन d2y बाई dx स्क्वायर। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं इक्वेशन में रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन फ्री है या नहीं है। हम इक्वेशन को देख रहे हैं, ध्यान से देखिए। एक तो ये पूरी टर्म के पावर में 3/2 है, मतलब ये क्या हो गया फ्रैक्शन। उसके बाद और एक बड़ी बात कि देखिए ये जो d2y बाई dx स्क्वायर है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये कहाँ नज़र आ रहा है, ये डिनोमिनेटर में है। देखिए ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, ये लाइन नज़र आ रही है आपको। ये ऊपर वाली जो टर्म है न्यूमरेटर, नीचे वाली टर्म डिनोमिनेटर। तो ऐसा तो नहीं, ये तो फ्रैक्शन हो गया ना। कैसे फॉर्म में हो गया ये फ्रैक्शन, फ्रैक्शन यानी p/q के फॉर्म में, एंड हमें p/q के फॉर्म में नहीं चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ की टर्म हमें हटानी पड़ेगी। तो ये टर्म हटाने के 2 तरीके हैं। तो आप बताइए ये टर्म कहाँ पे जाएंगे। यस, तो ध्यान से देखिए, ये टर्म है डिवीजन में, इस साइड में हम उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो डिवीजन में अगर टर्म रही तो दूसरे साइड में जाते वक्त वो कहाँ जाती है, मल्टीप्लिकेशन में। यस, तो d2y बाई dx स्क्वायर कहाँ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में। या फिर आपको ऐसा नहीं करना है तो और दूसरा तरीका, जो टर्म नीचे है वो अगर हमें नहीं चाहिए तो क्या करना पड़ता है, उस टर्म से दोनों साइड को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो या तो आप क्या करिए, ये टर्म इधर ट्रांसफ़र करिए, या फिर मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय d2y बाई dx स्क्वायर, ऐसा भी आप कर सकते हो। मल्टीप्लाई अगर करोगे यहाँ पे तो यहाँ d2y बाई dx स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल। दोनों ही वे से हमें वही इक्वेशन मिलेंगी। चलिए, तो हम क्या करते हैं, ये टर्म नीचे नहीं चाहिए, फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन। डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी चाहिए, फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन, ऐसे फ्रैक्शन नहीं चाहिए। तो ये टर्म डिवीजन में है इस साइड में, तो हम इस साइड में लाएंगे तो कहाँ जाएंगी, मल्टीप्लिकेशन में। ये आपको पहले से ही पता है, ये टर्म कहाँ जाएंगी, मल्टीप्लिकेशन में। चलिए, तो क्या मिलेगा हमें, y इंटू d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल्स टू, ये टर्म पूरी चली गई है तो यहाँ पे कौन सी टर्म रहेगी, इतनी, न्यूमरेटर 1 प्लस dy बाई dx का स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट टू द पावर 3/2। यस, चलिए, तो फ्रैक्शन तो हमारा फ्री हो गया। देखिए, एक टर्म न्यूमरेटर में थी, एक टर्म डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर चला गया, मतलब फ्रैक्शन हट गया। चलिए, अब एक बार चेक करते हैं। ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये क्योंकि यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है एंड यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब देखिए, ये टर्म ब्रैकेट के अंदर है, पावर में क्या नज़र आ रहा है, 3/2। अरे ये तो फ्रैक्शन हो गया, मतलब ये फ्रैक्शन तो रिमूव कर दिया, लेकिन ऊपर भी ये जो टर्म नज़र आ रही है ना हमें, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट,
इसके पावर में फ्रैक्शन नहीं चाहिए, 3/2, 1/2, 5/4 ऐसी टर्म नहीं चाहिए। तो यहाँ से फिर से हमें ये फ्रैक्शन हटाना है। तो 3/2 मतलब नीचे क्या है 2, तो ये 2 को अगर मुझे हटाना है तो मुझे यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इंटू 2। क्या करना पड़ेगा, इंटू 2। और इंटू 2 का मतलब हम क्या कहते हैं उसे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहाँ पे देखिए 3/2 है तो यहाँ पे 2 लगाना है, मतलब राइट हैंड साइड में भी पावर 2 चाहिए। तो जो ऑपरेशन हम एक साइड में करते हैं वही सेम ऑपरेशन हमें दूसरी साइड में भी करना पड़ता है। ऐसा होगा क्या कि नहीं, हमने सिर्फ राइट हैंड साइड में पावर 2 लगा दिया एंड लेफ्ट हैंड साइड को छोड़ दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जो भी ऑपरेशन आप एक साइड में करते हो, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड हो या राइट हैंड साइड, सेम ऑपरेशन दूसरी साइड में भी करना है। तो अगर मुझे यहाँ पे 2 नज़र आ रहा है तो मुझे पावर में क्या लगाना पड़ेगा, 2, तभी ये 2 एंड वो 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और हमें यहाँ पे सिर्फ क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। मतलब हमारा फ्रैक्शन रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये फ्रैक्शनल पावर है ना, फ्रैक्शनल पावर ये रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें 2 लगाना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 लगाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड। यस, तो यहाँ पे हम स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड में स्क्वायर लगाते हैं। तो जो टर्म है वो लिखते हैं यहाँ पे y इंटू d2y/dx²। ध्यान से देखिए, स्क्वायरिंग हम कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड जैसे कि वैसे लिखा है, अब स्क्वायर कर रहे हैं, पूरी टर्म को डाल दिया ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर। राइट हैंड साइड भी एज इट इज़ लिखेंगे, 1 प्लस dy/dx का स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट, पावर कितना है यहाँ पे 3/2, इसका भी हम क्या करने वाले हैं, स्क्वायर। देखिए कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड का भी स्क्वायर एंड राइट हैंड साइड का भी स्क्वायर। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं साइड में सॉल्व कर रही हूँ। सो लेफ्ट हैंड साइड का भी स्क्वायर, राइट हैंड साइड का भी स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए ये y है एंड ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y/dx² एंड दोनों का ही स्क्वायर है। तो आप एक बात मुझे बताइए, अगर मैंने लिखा है a इंटू बी का स्क्वायर तो इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 नंबर का अगर स्क्वायर है, 2 टर्म का स्क्वायर है, तो इसे मैं ऐसा लिख सकती हूँ a² इंटू b², पहले का भी स्क्वायर इंटू दूसरे का स्क्वायर। यस, तो यहाँ पे वैसा ही करना है, y का भी स्क्वायर होगा एंड इसका भी स्क्वायर। तो यहाँ हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड y² इंटू ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का भी स्क्वायर, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y/dx² का भी स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, मैंने ये आपको समझने के लिए लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या किया, ये ऐसे कैसे आ गया, तो ये उसका रीज़न है। a इंटू बी का स्क्वायर मतलब होता है a² b², a² b², a² b²। तो यहाँ पे ये a का काम कर रहा है और ये टर्म है b का काम कर रही है, तो y का स्क्वायर d2y/dx² का स्क्वायर। यस, अब राइट हैंड साइड, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है, देखिए ये 3/2 इंटू 2, तो ये 2 इसके साथ क्या हो गया, कैंसल। तो कैंसिल होने के बाद जो टर्म रह गई वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो कौन सी टर्म रहेगी यहाँ पे, 1 प्लस dy/dx का स्क्वायर। ध्यान से देखिए 1 प्लस dy/dx का स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट एंड पावर में क्या रह गया यहाँ पे, ओनली 3। देखिए 2 क्या हो गया है, कैंसल, तो वो यहाँ पे आएगा क्या, नहीं। चलिए अब हम चेक करते हैं कि हमारे इक्वेशन में रूट है, फ्रैक्शन है या नहीं है। देखिए यहाँ पे रूट नहीं है, पावर देखते हैं 2 है ओनली, ठीक है, 1/2, 3/5 ऐसा है क्या, नहीं, फ्रैक्शन नहीं है। यहाँ पे चेक करते हैं, dy/dx का स्क्वायर एंड पावर में 3 है, यहाँ फ्रैक्शन है क्या, पहले था यहाँ पे 3/2। अब ये हमने स्क्वायरिंग करने की वजह से ये 2 रिमूव हो गया, मतलब फ्रैक्शन निकल गया है। अब हमारी इक्वेशन फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन हो गई है, ठीक है, ये फ्रैक्शनल पावर हमने रिड्यूस कर दिया, तो फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन।
तो अब हम यहाँ पे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव देखेंगे। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड dy बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, दोनों में से बड़ा कौन है? ये है। तो आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे ऑर्डर कितना है 2 एंड इसका पावर कितना है 2, मतलब डिग्री भी कितनी है 2। तो यहाँ पे लिखेंगे सो हियर देयरफॉर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव इज हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है यहाँ पे d2y बाय डी एक्स स्क्वायर। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इसलिए आप पूरे पावर के साथ में लिखिए, पूरा ये छोड़ना नहीं है, ठीक है। ये हमारा सबसे बड़ा यहाँ पे जो नज़र आ रहा है ये सबसे बड़ा डेरिवेटिव है, इसलिए यहाँ पे लिख दिया। अब सो देयरफॉर ऑर्डर एंड डिग्री, सो ऑर्डर क्या है यहाँ पे देखिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सो ऑर्डर इज 2 एंड पूरे टर्म के पावर में जो होता है उसे कहते हैं डिग्री इज 2। तो इस तरीके से हमें आंसर मिल गया है। सो डियर स्टूडेंट, मैं फिर से एक बार आपको समझा के दे रही हूँ। ऑर्डर एंड डिग्री जो गिवन इक्वेशन है वो यहाँ पे पहले लिखना है। अगर आपको ये ऐसा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यानी dy बाई डी एक्स या फिर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर नीचे मिल रहा है तो सबसे पहले उसे हटाइए, यहाँ पे ट्रांसफ़र करिए। डिवीजन में है, इस साइड में आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, हो गया। लेकिन एक गड़बड़ नज़र आ रही है, यहाँ पे फ्रैक्शन नज़र आ रहा है 3/2। 2 होने के कारण ऊपर क्या लगाना पड़ेगा 2, मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड में ऑपरेशन करना है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड का भी स्क्वायर, राइट हैंड साइड का भी स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 गेट कैंसल, लेकिन यहाँ पे देखिए ये a है ये b है, तो a का भी स्क्वायर होगा b का भी स्क्वायर होगा, तो इस तरीके से ये स्क्वायर हो गया है। सो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दोनों में से कौन सा है? ये है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड ये है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ये बड़ा है तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख लिया। सो देयरफॉर ऑर्डर इज़ 2 एंड डिग्री इज़ 2। इस तरीके से ये फ्रैक्शन के एग्जाम्पल सॉल्व किए जाते हैं। तो मैं अभी आपको कुछ असाइनमेंट दे रही हूँ, वो आपको सॉल्व करने हैं। सो ये असाइनमेंट है, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। सो देखिए फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे आपको रूट नज़र आ रहा है और ये अलग अलग टर्म है पहले से ही, एक टर्म लेफ्ट हैंड साइड में एक टर्म राइट हैंड साइड में, तो स्क्वायर रूट होने के कारण क्या करेंगे आप? स्क्वायरिंग। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे भी फिर से रूट नज़र आ रहा है, लेकिन क्या आप स्क्वायरिंग करेंगे? यहाँ पे गलती से भी स्क्वायरिंग नहीं करना है, मैंने आपको पहले ही बताया। देखिए ये 2 टर्म है, बीच में प्लस साइन नज़र आ रहा है, तो जब तक ये रूट वाले टर्म को हम अकेला ना कर दे हमें स्क्वायरिंग नहीं करनी है। तो आपको सीधे सीधे क्या करना है, ये टर्म उठा के यहाँ लेकर जाना है। तो ये प्लस है, इस साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो माइनस का भी स्क्वायर होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, यहाँ से रूट हट जाएगा और इस साइड में क्या रहेगा? स्क्वायर। तो ऑर्डर 2 डिग्री 2, इस तरीके से यहाँ पे आंसर है। यहाँ ऑलरेडी अलग अलग करके दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है? d2y बाई डी स्क्वायर, कोई फ्रैक्शन नहीं है, कोई रूट नहीं है, चलिए ये क्लियर है। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखिए ये क्लियर है, लेकिन देखिए यहाँ पे 5/3 आ गया। अब आप बताइए, अगर इसके प्रीवियस जो हमने अभी अभी एग्जांपल देखा वहाँ 3/2 था, नीचे 2 था, तो हमने स्क्वायरिंग किया। अब देखिए यहाँ पे नीचे क्या है? 3, तो अगर आपको 3 हटाना है तो पावर में क्या लगाना पड़ेगा? 3। तो जो ऑपरेशन हम एक साइड में करते हैं वही ऑपरेशन दूसरे साइड में, यहाँ भी क्या लगाना पड़ेगा? 3। तो उसे क्या कहते हैं? क्यूबिंग बोथ साइड या फिर टेकिंग थर्ड पावर ऑन बोथ साइड। तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे भी पावर कितना आएगा? 3। 2 का भी क्यूब होगा 8, ठीक है। तो यहाँ पे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का क्या आएगा? क्यूब। तो ऑर्डर क्या रहेगा? 2, डिग्री क्या रहेगी? 3। तो ये आपको ट्राई करना है और मैं कुछ एग्जांपल दे रही हूँ। सो ये 5th 6th 7th एग्जांपल है। यहाँ पे देखिए पावर में क्या नज़र आ रहा है? फ्रैक्शन 3/2, 2 है इसलिए हम ऊपर क्या लगाएंगे? 2 मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहाँ पे देखिए क्या आपको रूट नज़र आ रहा है? नहीं।
dy बाई dx के पावर में फ्रैक्शन है? नहीं, ये तो सिंपल इक्वेशन है। तो इसमें देखना है आपको दोनों में से हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है, फिर उसका आंसर लिखना है। यहाँ पे देखिए, अब देखिए स्टूडेंट, ये 7 नंबर का एग्जाम्पल क्या है। यहाँ है dy बाई dx का स्क्वायर, यहाँ है dy बाई dx, मतलब ना फ्रैक्शन में टर्म है ना रूट में है, ये भी सिंपल इक्वेशन है। लेकिन ध्यान से देखिए स्टूडेंट, इसमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है। तो यहाँ देखिए dy बाई dx मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, यहाँ भी dy बाई dx ये भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। गलती से भी इसे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मत समझना, इसका पूरे टर्म का पावर में 2 है। यहाँ अगर 2 होता तो वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता। ओके, दोनों ही फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इस वक्त हम किसे सिलेक्ट करें, तो जिसका पावर हाईएस्ट है उसे हमें सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो ऑर्डर तो यहाँ पे 1 ही रहेगा, लेकिन डिग्री क्या रहेंगी 2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हियर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज dy बाई dx का स्क्वायर। देखिए ऑर्डर क्या है 1 एंड डिग्री क्या है 2। जब ये कंडीशन, कब ये कैसे आएंगी कंडीशन, जब दोनों ही dy बाई dx दोनों के ही ऑर्डर सेम रहेंगे, तब हम क्या देखेंगे, जिसका पावर हाईएस्ट है वो क्या रहेगी, डिग्री। तो इस तरीके से आपको ये एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। सो लेट अस सी प्रोग्राम आउटकम्स। यहाँ पे 2 POs मैप होते हैं। सो फर्स्ट प्रोग्राम आउटकम बेसिक एंड डिसिप्लिन नॉलेज, एंड लास्ट PO नंबर 7 लाइफ लॉन्ग लर्निंग. So our upcoming topic will be examples on order and degree of differential equation. So keep learning, happy learning. Thank you.